नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि बीजेपी संविधान का अलग मतलब निकालती है। राज्यसभा में भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब संविधान को स्वीकार किया गया तो संविधान के अनुरूप चलना आज जरूरी हो गया है। अगर हम एक दूसरे की खामियां निकालेंगे तो कई बातें निकलेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस वाले चाहते हैं कि संविधान मनुस्मृति जैसा हो। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज से, हमारे अशोक चक्र से, हमारे संविधान से नफरत करते हैं, वह लोग आज हमें संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ चलती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं पर अत्याचारों का सिलसिला थमा नहीं है। खड़गे ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मनरेगा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार लेकर आई है और आज भी गरीबों के लिए ये कानून मददगार है। यहाँ तक कि कोविड काल में मनरेगा मजदूरों का सबसे बड़ा सहारा था। अपनी सरकारों के राज्यों की स्थिति देखी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहली बार अदालत के आदेश के बाद आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराया गया। उन्होंने दावा किया कि संविधान पर खतरा बना हुआ है, इसलिए हम चौकस रहना होगा। उधर लोकसभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि विजय दिवस है और 1971 को जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने इसे लड़ा, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि विजय दिवस के अवसर पर देश अकेला खड़ा था, कोई साथ नहीं था। बांग्लादेश की जनता की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने वसूलों के साथ खड़ी हुई। प्रियंका गांधी ने 2 मुद्दे उठाना चाहती है। पहला मुद्दा यह है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों, हिंदू और ईसाई के साथ हो रहा है, उसको लेकर केंद्र सरकार को आवाज उठाते हुए कहा कि सेना के मुख्यालय से भारत की पाकिस्तानी सेना पर जीत की तस्वीर उतार ली गई है। उन्होंने कहा कि जिस तस्वीर में पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है, सरकार को इसके बारे में जवाब देना चाहिए। कांग्रेस को लग रहा है कि विजय दिवस जैसे अहम दिन को सत्ता पक्ष कम महत्व देने की कोशिश कर रही है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि सीधे सीधे नेहरू गांधी परिवार को महत्वहीन करार देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार के इस रवैये को राजनीति के चश्मे से देख रही है। कांग्रेस के सवाल पर सेना मुख्यालय से पाकिस्तान पर जीत वाली तस्वीर उतारने को लेकर बीजेपी की तरफ से सफाई देते हुए पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सेना भवन में मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए फोटो हटाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर चीज को विवाद बनाना जानती है। दूसरी तरफ तिवारी ने आज प्रियंका गांधी के बैग को लेकर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद ऐसा बैग लेकर चल रही है जिसमें फिलिस्तीन को लेकर नारे लिखे गए हैं। हालांकि इस पर प्रियंका गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि बैग उनके एक दोस्त ने गिफ्ट किया है, इसलिए वह इसे लेकर आई थी। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी की लोकसभा में जीत कराने पर कांग्रेस सदस्यों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हर छोटा बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। सदन में जवाब देने के लिए कई सत्तारूढ़ दल के नेता अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। वहीं संविधान के 75 सालों में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर सवाल खड़े कर रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में ऐसा कौन सा काम किया जिससे देश का लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ है। इस जवाब की प्रतीक्षा में पूरा देश है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।